अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेंडेमिक के बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में मुआशी सरगर्मियां जमूद का शिकार हो गई और ऐसे में जो एक कनेक्टिविटी लोगों की इंटरनेट के थ्रू बहुत ज्यादा बढ़ गई। ज़ाहिर है कि सर अपने घरों में बैठे हुए थे और सोशल मीडिया साइट्स वगैरह और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सारी चीजें बहुत फरोग पाई। इसी के बीच में जो ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह छोटे छोटे कारोबार लोगों ने शुरू किए, जाहिर है कि जॉब कट्स हुए थे, बेरोजगारी हुई थी, महंगाई हुई थी, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी। तो पाकिस्तान में भी इस चीज को काफी फरोग मिला। हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द अगर हम फेसबुक पे या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो वहां पे किचन आइटम्स और इसके साथ साथ बेकरी और कन्फेक्शनरी और मलबूसात और बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने घर में बना के और फिर उनकी मार्केटिंग करना शुरू की। फिर हमने देखा कि दराज सामने आया, उसके बाद जो है एयरलिफ्ट, जिसके जरिए आप घर में जो है वो शॉपिंग करवा सकते हैं और 30-35 मिनट्स के अंदर सामान आपके घर पहुंच सकता है। तो फिर जो कनेक्टिविटी थी, जो फिनटेक की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, फाइनेंशियल सर्विसेज विद टेक्नोलॉजी, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इसमें नई राहें दुनिया भर में खुलना शुरू हुई। अमेरिका में तो बहुत अरसे से पहले से चल रहा था, अलीबाबा उसकी मिसाल है और गूगल याहू वगैरह उसकी मिसाल है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि ये एक इमर्जिंग एक स्पेस यहां पर मिला। तो पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे पहले बात की जाती है वो इसकी पॉपुलेशन, 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन, और इस 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर टेली डेंसिटी के हवाले से बात करें, मोबाइल फोन के सर्विसेज के हवाले से बात करें तो कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करूंगा। 85% ऑफ पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है वो टेली डेंसिटी यानी पेनिट्रेट करता है उसके अंदर। तकरीबन 183 मिलियन जो है सेल्यूलर सार्फिन है, मोबाइल फोन सार्फिन 18 करोड़ 30 लाख के करीब हैं, जिनमें 3G और 4G के हवाले से बात करें तो वो 98 मिलियन है, 9 करोड़ 80 लाख के करीब। और जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं वो भी 101 मिलियन, 10 करोड़ प्लस जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सारी चीजें सिर्फ महज खेल तमाशे के लिए नहीं है, इसमें जो पॉजिटिव चीज हो रही है, जिस तरीके से काम को आगे लेकर चला जा रहा है, उसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं और फिर उन स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग के लिए जो वेंचर कैपिटल आते हैं। हमारे लास्ट प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आज एक बार फिर उनको हम सहमत दे रहे हैं। खुर्रम शहजाद जो कि माहिर मुआशरत भी हैं और CEO हैं अल्फा बीटा कोर के। तो खुर्रम शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके टाइम का। अब जरा खुल के हमें बताइए कि सबसे पहले पेंडेमिक के हवाले से पाकिस्तान में क्या बुनियादी फर्क देखा गया, चूंकि ये एक राह निकलती है यहां पे। खुर्रम शहजाद, खुर्रम आपका गालिबन माइक म्यूट है। जी सॉरी। देखें, बेसिकली वो कुछ ऐसी जो है नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं जिसमें कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं, कुछ जो है वो लोगों के लिए, कुछ कंट्रीज के लिए। तो इसमें इस तरह से कहा जा सकता है कि जो डिजिटल स्पेस है, टेक्नोलॉजी स्पेस है, उसके थ्रू जो है जिंदगी को जो है वो चलाना, और उसमें बहुत ज्यादा उसका अमल दखल हो, और फिजिकल मूवमेंट की जगह बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो काम हो, तो उसमें बड़ी आसानी पैदा हो। तो बेसिकली पेंडेमिक ने ये ट्रिगर किया इस चीज को कि लोग घरों में क्योंकि कैद हो गए थे, तो लोगों को बेसिक्स तो जो है वो चाहिए थी, चाहे वो खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो। तो हुआ ये कि बहुत ज्यादा दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी बेस हो गई, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गई। यानी कि लोगों ने घरों में फूड भी, खाने की चीजें भी मंगवाई, पहनने ओढ़ने की चीजें भी मंगवाई, दवाइयां भी मंगवाई, और फिर जब कोई चीज बन रही थी वो फिर शेल्फ तक पहुंचती थी, तो वो बनने के साथ डायरेक्ट घर पे आ रही थी बगैर शेल्फ पे जाए, क्योंकि फुटफॉल था नहीं, शॉपिंग मॉल्स बंद थे, दुकानें बंद थी। तो नेचुरली ये हुआ कि इसने बहुत पुश किया इस चीज को कि जी अब इकोनॉमी जो है लाजमी फिजिकल इंटरेक्शन से ही चले, वर्चुअली भी इकोनॉमी चल सकती है। तो वो एक बर्स्ट आया और उसमें पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई टेक्नोलॉजी स्पेस में इन जनरल, और उन कंट्रीज में जहाँ पे ये डायनेमिक्स थे या ये इंडिकेटर्स थे कि ये इकोनॉमी है, यंग इकोनॉमी है, टेक सेवी लोग हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन अच्छी खासी है, मोबाइल फोन यूजेज बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा टेक सेवी हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन सेवी हैं। तो वहां पे फिर इन्वेस्टर्स ने एंट्री की, और पाकिस्तान में से एक मार्केट थी। इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, जो तकरीबन $35 बिलियन तक आए 2021 में सिर्फ वेंचर कैपिटल में, और पूरी FDI जो है वो $85 बिलियन तक आई। चाइना में बहुत इन्वेस्टमेंट आई, बांग्लादेश में टू एन एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट आई, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। तो पिछले 2 सालों में खासकर पेंडेमिक की वजह से ये चीज ट्रिगर हो रही। उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, लेकिन इसने बहुत ज्यादा
वो कहते हैं ना, एक आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, एक आपका ट्रिगरिंग पॉइंट था जहां से जो है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुई। और तीसरी चीज ये थी इमरान कि अमेरिका ने और सेंट्रल बैंक ने पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम किया। जब इंटरेस्ट रेट्स को कम किया तो लिक्विडिटी का एक जो है वो फ्लो बहुत ज्यादा मार्केट में आया। आप ये देखें कि जो डॉलर है पूरी उसकी जो है, अगर आप देखें कि कितना डॉलर छपा है आज तक, उसका 25% सिर्फ पिछले 2 सालों में छपा है, यानी कि इतना डॉलर मार्केट में आया। तो नेचुरली हुआ ये कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहां पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी इकोसिस्टम स्टैब्लिश था, या स्टार्टअप स्पेस में ऑलरेडी काम हो चुका था। आप देखें फेसबुक से लेकर, अमेजोन से लेकर, नेटफ्लिक्स से लेकर और गूगल से लेकर, एप्पल से लेकर 50,000 कंपनियां हैं जो कि जो है वहां पे काम कर रही हैं इकोसिस्टम में एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा। और वहां पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होने की वजह से हर चीज वहां पे और ये मोस्टली वो कंपनीज है जो कि बहुत ही एक सिंपल छोटे से रूम के अंदर बैठ के उनको शुरू किया गया, गैरेज में कहते हैं शुरू किया गया, और उसके बाद अब उनका जरा जाके उनके एसेट्स उठा के देखे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर उनके एसेट्स हैं। तो ये पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, स्टार्टअप जब हम बात करते हैं तो स्टार्टअप्स में उनके लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है वो एक्सेस टू फाइनेंस था, जो मसला लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्टअप्स की डेफिनेशन पाकिस्तान में जानना चाह रहा हूं और अवेयरनेस कितनी है लोगों को। देखिए, पहली बात यह कि यंगस्टर्स हमारे बिल्कुल अवेयर हैं, और क्योंकि दुनिया इस वक्त आपस में इंटीग्रेटेड एक तरह से है थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू वर्चुअल जो है वो ये कनेक्शन, वर्चुअल जो है वो आप ये देखने कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो इंटरनेट है ना, और ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है फ्रॉम यूट्यूब टू गूगल और इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म्स है, इन्होंने लोगों को आपस में बहुत ज्यादा जोड़ दिया है। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे एक यंग बच्चा उसको ये ना पता हो कि दुनिया में स्टार्टअप स्पेस क्या है और क्या क्या काम हो रहा है। मतलब ये हो सकता है कि मेजोरिटी को ज्यादा पता हो, ये नहीं हो सकता कि किसी को ना पता हो, ऐसा नहीं। तो हमारी यंग पॉपुलेशन, हमारे यहाँ आपको पता है 50% से ज्यादा तो 25 साल के जो लोग हैं उससे भी नीचे, हमारी एवरेज एज जो है वो 23 साल है और इंडिया की एवरेज एज 26 साल है तकरीबन। एंड दैट्स अ ट्रू पोटेंशियल विद रिगार्ड टू दिस इमर्जिंग मार्केट। मैं पोटेंशियल उस चीज को नहीं कहूंगा, ये रॉ टैलेंट है। पोटेंशियल ये है बेसिकली कि हमने इनको किस राह पे गामजन करना है, किस तरह डायरेक्ट करना है, कैसे इनको अकोमोडेट करना है, कैसे इनको तालीम देनी है, किस तरफ लेके जाना है, ताकि ये दुनिया में इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खड़े होकर, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आपके यहाँ वर्चुअल इकोनॉमी हो गया, इसके पॉलिसी के थ्रू किस तरह अपने यंगस्टर्स को इस काबिल करना है थ्रू एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन के तरीके है उस तरह। आप पता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारी या पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं और प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन है वो सारी इस वक्त जो है वर्चुअल हो रही है। आप आज यहाँ बैठ के दुनिया में कहीं से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। हेल्थ जो है इस वक्त बहुत ज्यादा टेली मेडिसिन की तरफ गए, टेली हेल्थ जो है वो स्टार्टअप गए, और यहाँ बैठ के दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो डॉक्टर के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के उससे जो है उसकी राय ले सकता हूँ एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। ये बड़ी बात है कि क्वालिटी एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, ये डिस्ट्रप्शन कहते हैं इसको। यानी कि आपके कन्वेंशनल मॉडल्स को, स्टार्टअप्स वो होते हैं जो आइडिया प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लीन मॉडल होता है, यानी कि छोटी कंपनी होती है, कोई बड़े प्लेटफॉर्म नहीं होते, और बड़ी कंपनियां बड़े कन्वेंशनल मॉडल्स को डिसरप्ट करते हैं। यानी कि अपने आइडिया प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक वो हम इसको कहते हैं फ्रूगल इनोवेशन। आपको मैं ये वर्ड बताऊंगा जो हम स्ट्रीट वर्ड होता है, ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो होता है जुगाड़। वो जुगाड़ हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह से होती है, हम तो इस तरह से इतने बैटल हार्डन है, हम इतने ज्यादा हंगर और ड्राइव है ऐसी कि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन हमारे यंगस्टर्स इतने ज्यादा उससे ट्रेंड हो चुके हैं कि उन्हें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, कुछ मिले, तो वो आप देखें ना फ्रीलांसिंग में हम कहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हमारा पोटेंशियल हाई स्किल में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बात ये कि उसको किस तरह पॉलिसी के थ्रू हम जो है अनलीश करें, अनलॉक करें। अब ठीक है, आपके पास स्टार्टअप है, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, तो स्टार्टअप्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी की सॉल्व करते हैं, और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी करते हैं, नॉन टेक्नोलॉजी भी करते हैं, बट उनका लीन मॉडल होता है। छोटी कंपनियां होती हैं, बड़ा जो है रिटर्न क्रिएट करती है। वो अब जो यहाँ से आगे बढ़ते हैं खुर्रम, अब जो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन के लिए जाने के लिए, जाहिर है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बड़ा मसला, ऐसे में फिर वेंचर कैपिटल या वेंचर कैपिटलिस्ट जो आते हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान में किस तरीके से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में फिर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वहां पे आप अपना जाके आइडिया पिच करें और उसके बाद वो असेसमेंट होता है आपका, और फिर फाइनेंशियल एक्सेस होता है, और फिर इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं। तो जरा इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा आप ये टेक। देखिए, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं,
क्योंकि देखें सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो स्टार्टअप में ही इन्वेस्टमेंट में होता है। रिस्क इन द सेंस कि स्टार्टअप जो है वो एक आइडिया होता है और वो कन्वेंशन को, ट्रेडिशन को जो है चैलेंज करता है और वो कहता है कि जी ये एक नई चीज है, इस पे आप चलें और ये जो कन्वेंशनल मॉडल है तो आप छोड़ दें। मिसाल के तौर पर मैं बैंकिंग की एग्जांपल देता हूँ। बैंक जो है आप ब्रांच पे जाते हैं, मैनेजर से मिलते हैं या आपके रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसके साथ जाते हैं, आप फिजिकली जो है आज भी हम यहाँ पे पर्चियों पे आप लिखते हैं और फिर देते हैं और फिर इंतजार करते हैं। इसको दुनिया में कन्वेंशनल मॉडल है ये बैंकिंग का, ब्रिक एंड मॉर्टर कहते हैं कि जी ब्रांच होगी और लोग जाके मिलेंगे। आज आपको पता है दुनिया में ज्यादातर डेवलप्ड मार्केट्स में लोग जो है बैंक क्या, ब्रांच मैनेजर क्या, उनको ये नहीं पता होता कि ये ब्रांच कहाँ पर है, मेरा अकाउंट किस ब्रांच में क्या नहीं है, और सारा वर्चुअल है। और पता नहीं कितने सालों से तो लोग गए नहीं है बैंक में। वो कैसे हुआ? वो इस तरह हुआ कि एक नई कंपनी आई, नए लोग आए, यंगस्टर्स आए, उन्होंने ये आइडिया देखा कि जी ये प्रॉब्लम है, लोग क्यों जाएं बैंक में फिजिकली और जाके एक छोटी सी चीज के लिए, फिर पैसा ट्रांसफर करने के लिए, किसी को पे करने के लिए बैंक जाके बैठे रहें और अपना पूरा टाइम जाया करें। तो दे अब वो अपने एक आइडिया के साथ आए, उन्होंने एक ऐप क्रिएट की। ये जो बस्ट आया ना, ये जो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हुई है मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इसकी वजह से बहुत आसान हो गई चीज। तो इसके ऊपर 5G में आप इसको और 5G में आप इसको और आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं क्या इन कमिंग डेज? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए वेंचर कैपिटल जो होता है वो इस तरह के आइडियाज में इन्वेस्ट करता है। उसको पता होता है कि मैं 10 इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 2 कामयाब होंगे। यही एवरेज है कि अगले 2 साल 3 साल में ये वैली जो आपकी सिलिकॉन वैली है, जो गढ़ है इस चीज का पिछले 70-80 साल से, वहां से ये इंटेल और आप बात कर रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये निकले हैं सारे, फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां निकली हैं वहां से। वो इनोवेशन का हब रहा है अमेरिका में सिलिकॉन वैली, फिर यूरोप में आया, फिर चाइना में आया, फिर यूएई में गया। ये सारे जो है ना इनोवेशन, नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी, ये सारी चीजें इस पर वेंचर कैपिटल पैसा डालते हैं कि नए आइडिया, नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इस पर रिस्क लो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो वेंचर कैपिटल इस तरह से आता है। वो हर इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, स्टॉक मार्केट में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन वो ये करता है कि 10 इन्वेस्टमेंट करता है तो 2 कामयाबी की उम्मीद रखता है कि 1-2 ऐसी होंगी जो मेरे 10 की जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10 टाइम्स से जो है वो ज्यादा रिटर्न दे देंगे। तो ये ऐसा हुआ भी है। आज देखें एप्पल जो है $3 ट्रिलियन की कंपनी है इमरान, यानी कि मैं अगर 5 कंपनियों के नाम लूँ ना, वो आइडिया पे बेस्ड थी और उन्होंने जो ट्रेडिशन है उसको चैलेंज किया। एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, यू नेम इट, कितनी कंपनियां ऐसी, फेसबुक है, ट्विटर है, 50 ऐसी कंपनियां हैं जिनके जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो वैल्यूएशन है। लोग उनको वैल्यू स्टॉक मार्केट में फिर लिस्ट भी होती है बाद में, एग्जिट भी चाहिए होता है। वेंचर कैपिटल वाला इन्वेस्ट करता है तो उसको एग्जिट चाहिए होता है, निकलना होता है कि मैं वैल्यू क्रिएट करने के लिए आया हूँ, रिस्क लिया है मैंने। तो मेरी कंपनी हमारे पाकिस्तान में भी आए हैं, कुछ पाकिस्तानी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कुछ बाहर के हैं, ज्यादातर अब अमेरिका से और यूरोप से आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जाहिर है कि यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए एक जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अवेल करना है। एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको टैप किया जाना है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा कि नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें मिल रही हैं। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर आने वाले प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।